नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे EMRS शिक्षक भर्ती यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से चलती है। इसमें ये जो है छात्रों के जो बीएड छात्र हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन अवसर होने वाला है, क्योंकि इसमें 38,000 प्लस शिक्षक भर्ती आने वाली है। इसका नोटिफिकेशन जल्द जारी होने वाला है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि पूरे देश में किस किस राज्यों में ये इंस्टीट्यूट है जहां आपको नौकरी मिल सकती है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे और इसकी योग्यता क्या रहती है, परीक्षा पैटर्न क्या रहता है, लगभग फॉर्म की फीस क्या रहती है, इसके पहले कितनी बार वैकेंसीज आई हैं, वो कितनी आई हैं। हम सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो शिक्षक पदों के लिए जो भर्ती लगभग एक साल पहले आई वो 10,000 वैकेंसीज थी जो कि 2023 में आई। ठीक है, भर्ती निकाय जो रहेगा वो राष्ट्रीय शिक्षा समाज एवं प्रशिक्षण यानी नेस्ट का रहेगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि 2023 में 10,000 वैकेंसी आई। और उसके पहले अगर 2021 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 3,400 जो है करीब 3,479 शिक्षकों की भर्ती के लिए पद जो है यहाँ पर आए थे। तो यानी इस बार जो कि सुनने में आया, जो अपडेट दी गई ट्विटर के माध्यम से, तो वो 38,000 प्लस शिक्षकों की भर्ती की बात यहाँ कही गई। आप ये ट्विटर देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल की तरफ से। यहाँ पर एम्पावरिंग ट्राइबल एजुकेशन के लिए कहा गया कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए जो कि 740 स्कूल हैं। कितने स्कूल हैं? 740 स्कूल हैं। इनकी लिस्ट हम आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में इसी वीडियो में। और यहाँ पर कहा गया कि इतने करोड़ रुपए लोकेटेड किए गए। और यहाँ पर रिक्वायरमेंट कहा गया कि रिक्वायर्ड है कितने, 38,000 टीचर्स की रिक्वायरमेंट है कि इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इतनी बड़ी वैकेंसी फिलहाल आपको बीएड धारकों के लिए नहीं दिख रही है और ये बजट में कहा गया है। तो कुल मिलाकर ये 2025 में ही वैकेंसी आनी है। तो इसके लिए आपको तैयारी भी करनी होगी, चीज़ों को भी करना होगा। तो इसके लिए पूरी डिटेल के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको चीज़ें दिखती हैं आप यहाँ पर देखिए कि ये पूरी की पूरा पोस्टर जो है यहाँ पर बना के मिनिस्ट्री ऑफ किया गया इनके तरफ से। तो ये पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो इसे आपने बहुत जगह पर देखा होगा। तो अब बात हम सिर्फ इस 38,000 वैकेंसीज के लिए करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक चीज़ को समझते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए 38,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, जिसमें टीजीटी के लिए सीटीटी अनिवार्य होगा। टीजीटी के लिए अनिवार्य होगा, पीजीटी के लिए नहीं होगा। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड आपके लिए होगा। टीजीटी में अगर आप भरेंगे तो बीएड प्लस सीटी सेकेंड पेपर अनिवार्य होगा। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित परीक्षा है, लिखित परीक्षा होगी, मेरिट से चयन होगा, जो लिखित परीक्षा में आपके मार्क्स आएंगे। ये 740 स्कूलों में नियुक्ति होगी। सैलरी आकर्षक वेतनमान रहता है और इसकी सूचना जल्द जारी होगी। तो ये आप मेन पॉइंट्स आपने यहाँ पर देखे हैं। अब इनका डिटेल वर्जन हम आपको बताते हैं। इसको देखते हैं। रिक्रूटमेंट नेम रहेगा EMRS रिक्रूटमेंट तो 2025 रहेगा। अंडर किसके चलेगा? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ चलेगा। ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल रहेगा। वैकेंसीज 38,000 प्लस रहेंगी। इसमें क्या क्या रहेगा? रहने वाला पोस्ट टीजीटी रहेगी, पीजीटी रहेगा, प्रिंसिपल रहेगा, जूनियर सेक्रेटरीट रहेगा, असिस्टेंट रहेंगे, क्लर्क रहेंगे। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं। ऑनलाइन मोड के हिसाब से ये फॉर्म भरा जाएगा। और कब भरा जाएगा इसकी लिंक हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस 150 रुपये से लेके 700 रुपये तक की जो है प्रति कैंडिडेट के रूप से रह सकती है। प्रोसेस क्या रहेगा? रिटन एग्ज़ाम रहेगा, इंटरव्यू रहेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। सैलरी यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि क्लर्क और बाकी छोटे पदों की भी सैलरी यहाँ पर आपको दिख रही होगी। तो उनके लिए भी जो मिनिमम है 22,500 से लेके 1,80,560। और टीजीटी के लिए जो टीजीटी की जो सैलरी है वो लगभग 80,000 जो है प्लस रहने वाली यहाँ रहती है। तो 80,000 प्लस सैलरी यहाँ पर रहती है टीजीटी के लिए। तो ये आप देख सकते हैं एक आकर्षक है। और यहाँ पर वेबसाइट जो रहेगी ऑफिशियल वेबसाइट वो आपके सामने है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। अब यहाँ जो आदिवासी बच्चे होते हैं वो इन स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्हीं के लोकेशन में रहती है ये इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं। 740 स्कूल बन चुके हैं पूरे देश भर में।
अगर हम 2023 के पैटर्न के आधार पर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के अगर पद आते हैं तो कुल जो प्रश्न इसमें रहेंगे आपको 150 प्रश्न मिलेंगे इस भर्ती में, और जो अंक भी 150 रहेंगे। 3 घंटे में आपको यहाँ पर देना होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप विषय, आप प्रश्न पत्रों की संख्या और अंक देख सकते हैं। ए पार्ट में रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी जो कि 20-20 अंकों के और प्रश्नों के रहेंगे। फिर जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य ज्ञान रहेगा, वो भी 20 के रहेंगे। अब भाषा प्रवीणता अंग्रेजी और हिंदी 10 क्वेश्चंस आपके रहेंगे 10 नंबर के। इस प्रकार शिक्षा शास्त्र के रूप में आपका यहाँ पर रह सकता है। फिर उसके बाद शिक्षा यानी पेडागोजी रहेगी 20 क्वेश्चंस। फिर स्कूल संगठन और प्रशासन पर रहेगा 50 क्वेश्चंस। कंप्यूटर ज्ञान 20 क्वेश्चंस। तो इस तरीके से कुल योग आपका बनता है प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए 150 सवालों का। यहाँ पर पीजीटी के लिए भी अगर आप देख लेते हैं तो यहाँ भी 150 सेम पैटर्न पर लगभग। यहाँ रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, हिंदी और इंग्लिश शिक्षा शास्त्र संबंधित विषय के, यहाँ पर आपके संबंधित विषय के 50 क्वेश्चंस आते हैं। बाकी कंप्यूटर ज्ञान और बाकी सेम चीज़ें रहेंगी यहाँ पर भी। टोटल 150 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर भी मिलते हैं। यहाँ टीजीटी की हम बात कर लेते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की, तो यहाँ 180 क्वेश्चंस मिलेंगे, 3 घंटे होंगे। और यहाँ पर आपको 20-20 क्वेश्चंस रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, भाषा प्रवीणता के, ये तो सेम रहेगा। यहाँ डी सेक्शन तक सेम रहेगा। फिर संबंधित जो विषय आपका है वो यहाँ पर 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो यहाँ 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे, कुल योग आपका 180 हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन, फिर मेडिकल टेस्ट के बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। टीजीटी पीजीटी शिक्षकों के लिए अनुभव जो है आवश्यक नहीं है, यानी एक्सपीरियंस यहाँ पर जरूरी नहीं, लेकिन बीएड और सीटेट अनिवार्य रहेगा आपके लिए टीजीटी में, और पीजीटी में वो भी नहीं, केवल और केवल बीएड अनिवार्य होगा। अगर आप वाइस प्रिंसिपल के लिए भरते हैं तो आपको अनुभव की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। इसकी दोनों वेबसाइट्स आप नोट कर सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, इसी पर आपको डिटेल मिलती रहेगी। बाकी मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही इसकी अपडेट आएगी हम आपको अपडेट करेंगे, हर एक पैटर्न को अपडेट करेंगे, जिससे आप इस फॉर्म को भर सकें और तैयारियां कर सकें। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर चीज़ों को, और इसमें कोई भी कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है, किसी भी प्रदेश से आप फॉर्म को भर सकते हैं। लिस्ट आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये स्कूल हैं और इन स्कूलों में ही आपको मिलता है, यहाँ एड्रेस के साथ दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ प्रदेश का नाम लिखा है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा है, फिर ब्लॉक का नाम, फिर विलेज का नाम, फिर स्कूल नेम लिखा है, किस सत्र में ये शुरू हुए, सैंक्शन हुए और फंक्शन में हैं। तो ये डिटेल के साथ यहाँ किस किस प्रदेश में कितने हैं उसकी यहाँ पर डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाती है। तो ये इस तरीके से आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये अगर आप लिस्ट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अगर हम कुछ चुनिंदा राज्यों की बात करें जहाँ पर हिंदी भाषी के लोग हों उनके लिए, जैसे मध्य प्रदेश में आपको काफ़ी हद तक यहाँ पर कॉलेजेस मिलते हैं। देखिए 290 से सीरियल नंबर से शुरू होता है और ये यहाँ तक जाता है। काफ़ी ज़्यादा स्कूल आपको मध्य प्रदेश में मिलते हैं। तो मध्य प्रदेश में आपको मिल जाते हैं करीब 359 पेज नंबर्स तक मिल जाते हैं। तो ये सारे के सारे हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे, अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात कर ले डायरेक्टली, तो यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश में आपको ये इंस्टीट्यूट यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें जो है बहराइच का मिहीपुरवा में है, बहराइच में एक इंस्टीट्यूट मिलेगा, एक लखीमपुर खीरी में मिलता है। तो ये जो है एक सोनभद्र में मिलता है। ललितपुर का जो है एक्टिव हो रहा है इसकी, क्योंकि लास्ट ईयर एक्टिव नहीं हुआ, इस सत्र में ये एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 4 इंस्टीट्यूट्स ही उत्तर प्रदेश में पाते हैं। उत्तराखंड में भी आप इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपको देहरादून में 2, उधमनगर में 2 और मिल जाएंगे। तो 4 इंस्टीट्यूट आपको उत्तर प्रदेश यानी उत्तराखंड में भी मिल जाते हैं। तो यूपी से आपको करीब 4 इंस्टीट्यूट्स मिलते हैं, जो कि एक लखीमपुर खीरी यानी मिहीपुरवा में है, और यानी बहराइच में मिहीपुरवा और लखीमपुर खीरी में पलिया ब्लॉक में। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर गांव का नाम भी आपको मिल जाएगा किस जगह पर ये सिचुएटेड हैं। तो यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश के हिसाब से भी देख सकते हैं। बाकी लगभग हर प्रदेश में आपको ये इंस्टीट्यूट्स यहाँ मिलते हैं। आसानी से आप फॉर्म को भरेंगे। एक बेहतरीन वैकेंसी बीएड धारकों के लिए है, ये एप्लीकेबल है। आप यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ किसी अगले वीडियो में।
तब तक आप इसकी तैयारी करिए, जैसे एम्पावरिंग ऑफ ट्राइबल एजुकेशन। तो ये देखिए पूरी डिटेल के साथ इन्होंने इसकी ऑफिशियल पेज ट्विटर हैंडल पर दिया गया है। तो यानी ये कंफर्म वैकेंसी आने ही वाली है, क्योंकि आ जाएगी तो आपको तैयारी करने का मौका कम मिलेगा, इसलिए इसको दिमाग में रख के तैयारियां आप शुरू कर दीजिए। और यहाँ बच्चे जो पढ़ते हैं क्लास 6 से लेके 12th तक के बच्चे पढ़ते हैं, आप समझ सकते हैं, क्लास 6 to 12th बच्चे यहाँ पढ़ते हैं इस पर्टिकुलर स्कूल में। यानी एकलव्य मॉडल स्कूल जो होते हैं रेजिडेंशियल स्कूल, इनमें जो है 6 से 12 तक के बच्चे पढ़ते हैं। बिल्कुल जवाहर नवोदय विद्यालय की तरह ही रेजिडेंशियल स्कूल ये होते हैं, जैसे नवोदय विद्यालय होते हैं उसी तरीके से ये भी एक तरीके के एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं आपके। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।